बालाघाट जिले के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत शालाओं में बनाई गई पोषण वाटिका आकर्षण का केंद्र बन रही है। पोषण वाटिका में शालाओं के बच्चों को पौष्टिक खाद्य सामग्री मिल रही है और इससे बच्चों में बागवानी एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी आ रही है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती आर उमा महेश्वरी ने बताया कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के कुल 2751 प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में से सैंपल के तौर पर 405 शालाओं की बगिया पोषण वाटिका बनवाई गई है और कुछ शालाओं में इसे मां की बगिया का नाम भी दिया गया है। पोषण वाटिका में जैविक सब्जी एवं फलदार पौधों का विगत वर्षों में रोपण किया गया था, जो वर्तमान में फल फूल रहे हैं, जिससे बच्चों को जैविक खेती पदार्थ उपलब्ध हो रहा है और प्रत्येक पोषण वाटिका का निर्माण 5,000 रुपए की लागत से किया गया है। इसी तरह जिले में 405 पोषण वाटिका पर 20,25,000 रुपए का व्यय किया गया है। आने वाले समय में उनका कहना है कि जिले की 100% शालाओं में पोषण वाटिका का निर्माण कराया जाएगा, जिससे बच्चों को बागवानी और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने में भी इससे हमें मदद मिल रही है। जी बताइए। जी, ये माँ की बगिया किचन गार्डन जो शासन के द्वारा तैयार करने के लिए निर्देश दिया गया था, उसमें शासन की ओर से जिला पंचायत की ओर से 5,000 की राशि अनुदान स्वरूप प्राप्त हुई थी। उसी में इस किचन गार्डन को हमने तैयार किया है, जिसमें फलदार पौधे, वेजिटेबल्स, जिसमें ब्रोकली है, टमाटर है, बैगन है, चीली है, इन सब को हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया है। और पानी की व्यवस्था के लिए डगबेल में एक मोटर लगा दी गई है, जिससे सिंचाई होती है। और ये सब कार्य हम सब लोगों ने मिलकर किया है। जैसे किचन की रसोईया है, खुद अभी कोविड-19 में मैं था तो मैंने भी सहयोग किया और कुछ ग्रामीण लोगों का भी सहयोग लिया गया। इस तरह से बगिया तैयार की गई और अभी इससे जो फसल निकल रही थी, तो चूँकि साला बंद थी तो कुछ फसल हमने गांव में ही बेच दिया और कुछ गरीब बच्चे जो मोहल्ला क्लास में आते थे उनको मैंने भेंट स्वरूप प्रदान भी किया गया। तो ऐसे हमने 1,000-2,000 की फसल भी बेची यहाँ से। अब चूंकि फसल जो है अपनी अब एंडिंग में है, अब नई क्रॉप की तैयारी चल रही है। कैसी खुशी कैसे होती है आपको अंदर से? सर, ये तो अति आनंद प्राप्त होता है। यानी कुछ करने के बाद में जब प्रोडक्शन आउट होता है तो बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कि हमने कुछ किया है। तो बच्चे भी कैसे उत्साहित थे इस मामले में? बच्चे बहुत उत्साहित है सर। उनके लिए जैसे अभी मैंने पिछले मार्च में माँ की बगिया के पहले गन्ना तैयार किया था। कम से कम 1 कुंटल गन्ना उनने, जो पुराने पौधे थे, मैंने उनकी कटिंग किया तो आकर के कम से कम रोज आके सर गन्ना दीजिए, बहुत खुश होते थे। और अभी यहाँ मैंने थोड़ा सा ये जो फूल दिख रहा है आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, मूली लगा था, खोद के मूली भी खाए उनने। और उसमें एक था नवल गोल, जो गोभी वर्गीय फसल, उसको तो कच्चा ही खाते हैं बच्चे। और जितने भी टमाटर पकते हैं आए तो कच्चे 1-2 को तो खाना ही है उनने, तो उनको भी आनंद होता है। और इस तरह से थोड़ा सा परिसर में कचरा हो गया है। मेरा नाम कुमारी पल्लवी बिसेन है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम शासकीय माध्यमिक शाला लोहागरी है। यहाँ बहुत सारे फल सब्जी है। यहाँ अमरूद, केले, आम, सैंतूस सब चीज यहाँ फलते हैं, हम खाते हैं, हमें अच्छा लगता है। यहाँ सब्जी का भी हमने उगाया है सरगिन के साथ। यहाँ पोपट सब अच्छा है, प्याज व्याज, गोभी। इनकी सब्जियां खाने में कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अपने साथियों से क्या कहना चाहेंगे? हम अपने साथियों से कहेंगे अच्छा लगा। और लगाएं सब्जी इस बारे में? करेली, भट्टा, टमाटर सब लगाए हैं। ये सब लगाने से आपको खुशी होती है? हाँ। तो बोलो ना इस बात को। हमें सब्जियां लगाने में खुशी होती है। हम सरगिन के साथ लगाते हैं, हमें अच्छा लगता है। आपका शुभ नाम?
मेरा शुभ नाम कुमारी पल्लवी बिसेन है। स्कूल का नाम? शासकीय माध्यमिक शाला लोहागरी। थैंक यू। ये नकुल जी के कार्य को, कि आपके संस्था के द्वारा जो कार्य किया गया, इसे किस नजर से देखते हो, कैसा लग रहा है आपको? सर, श्री नकपुरे जी का जो यह कार्य है ये बहुत सराहनीय है और ये इतनी मेहनत करते हैं कि स्वयं ही बगिया में कार्य करते हैं और बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं हमेशा कि इस तरह से हम अपने घरों में भी किचन गार्डन या माँ की बगिया लगाएं और इससे जो उत्पादन होता है तो पौष्टिक आहार मिले हमें। और इनके जो सहयोगी टीचर्स हैं वो भी बहुत कार्य करते हैं यहाँ। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की है कि ये खाद का जो है वो पूरा ऑर्गेनिक मैनेज किया हुआ है इन्होंने और समय समय पर मुझे भी गाइडेंस देते हैं कि घर में भी इस तरह से कार्य करें और वो बहुत अच्छा सफल। अन्य लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं तो सभी लोगों से ये कहूँगा, हमारे जितने साथी सुनेंगे, कि इस तरह से अपनी संस्था को अपना घर समझकर उसमें माँ की बगिया में कार्य करें और बच्चों को जैसे ही हमारी शालाएं अब कोविड के बाद खुलने वाली हैं तो वो पौष्टिक आहार हमारी बगिया से ही मिले, अच्छी सब्जी मिले, ताजी सब्जी मिले ताकि बच्चे हमारे स्वस्थ रहें। आपका शुभ नाम? मैं नरेंद्र कुमार बिसेन, प्रभारी जनशिक्षक हूँ यहाँ जन शिक्षा केंद्र खमरिया, विकासखंड लालबर्रा, जिला बालाघाट से। थैंक यू सर। माँ की बगिया से शिक्षकों के साथ साथ अन्य लोग भी काफी उत्साहित हैं क्योंकि इससे बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल रहा है और स्थानीय लोग इसे काफी सराह रहे हैं। बालाघाट जिले में पोषण वाटिका किचन गार्डन की योजना लागू किया है। तो इसमें बालाघाट जिले में कुल मिला के 2700 स्कूल्स हैं जहां पे अभी किचन गार्डन बनाने हैं। तो उसमें से इस साल में हमें राज्य शासन से टारगेट मिला है 405 पोषण वाटिकाएं बनाने हैं। तो इसके लिए शासन द्वारा हर एक स्कूल में 5000 रुपए का राशि आवंटन किया गया है। उसके तहत हमने 405 स्कूलों में पोषण वाटिका बनाया है। इसके तहत महीने में लगभग 1500 किलोग्राम की सब्जी की उत्पाद हो रही है। तो उसको हम सीधे ही जो है बच्चों की खाने में उसको उपयोग करके एक बैलेंस डाइट उसमें बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम आगे भी सतत प्रयास रहेगी कि सारे के सारे स्कूल्स इसमें कवर हो जाएं और सभी स्कूलों में पोषण वाटिका अनिवार्य रूप से बन जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।